नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर राष्ट्र ज्योतिष में। दोस्तों किसी कारणवश मैं अभी 5-7-10 दिन तक लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, सॉरी। आज से अब हम डेली जहां तक प्रयास करेंगे कि लॉन्ग वीडियो अपलोड करें, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है स्टेप बाय स्टेप और अच्छी जो शिक्षा लेना चाहते बच्चे, जो पढ़ना चाहते, जो एजुकेशन ज्योतिष से रिलेटिव इंटरेस्टेड है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से बेसिक में प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उसके बाद हमने प्रॉपर नियम बाय नियम, रूल बाय रूल काफ़ी आगे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। देखिए क्या है, मिथुन लग्न के नवम भाव में मंगल, मिथुन लग्न नवम भाव कुंभ राशि के मंगल क्या है, यदि मिथुन लग्न का स्वामी अच्छी पोजीशन में है, शनि की पोजीशन अच्छी है, तो मंगल वहां पर अच्छा प्रभाव देंगे। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मंगल कहाँ के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी। एकादश का स्वामी जाकर के यदि नवम में जाता तो बहुत अच्छा, मगर 2 भावों का स्वामी है मंगल। ये अष्टम भाव, छठे भाव का स्वामी, वृश्चिक राशि का स्वामी, वो जाकर के नवम भाव में बैठा मंगल। क्या उसका फल होगा, हम उसमें डिस्कशन करते हैं। देखिए, लग्नेश बुध हो गए और हमारे कुंभ राशि में मंगल बैठे हैं। धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वा भारत त्रयम कुंभा। धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4, पूर्वा भाद्रपदा के 3 नक्षत्र चरणों से हमारी राशि बनती है कुंभ, जिसमें हमारे मंगल विद्यमान है। अब देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, शतभिषा के राहु हैं, पूर्वा भाद्रपदा के बृहस्पति हमारे नक्षत्र के स्वामी हैं। ठीक, मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है। चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 द्वादश भाव की दृष्टि, और सप्तम दृष्टि बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 एकादश तृतीय भाव की दृष्टि, और मंगल की अष्टम दृष्टि बनेगी चतुर्थ भाव में, जो कन्या राशि है, चौथा भाव। यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते, किसी भी ज्योतिष से रिलेटिव कुछ पूछना चाहते हैं, बच्चों का, अपना, किसी भी भाव में, तो प्लीज़ ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, हम पूरा डिस्कशन सीधी बात में जाते हैं। लग्नेश बुध, भाग्य में मंगल बैठे हैं, अष्टम और एकादश भाव के स्वामी। ये स्वाभाविक है कि यदि नवम भाव में मंगल बैठा है तो आपको 100% अच्छा फल तो नहीं देगा, मगर इतना बुरा भी नहीं देगा, क्योंकि मंगल को नवम भाव में जाना बेस्ट है। उसके लिए मैं 1-2 ऑप्शन आपको बताता हूं, किस कारण से मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, कालपुरुष कुंडली में मंगल लग्न का स्वामी होने के कारण से नवम में बैठा है। कालपुरुष कुंडली यानी मेष लग्न की बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ के स्वामी, नवम भाव के स्वामी मिथुन लग्न में शनि हैं, मगर कालपुरुष कुंडली में यहाँ के स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति मंगल की अच्छी मित्रता है, तो इसका मतलब नवम में इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, नवम में हम क्या विचार करते हैं, धर्म की विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, लंबे एजुकेशन का, हायर एजुकेशन की विचार करते हैं। हम नवम भाव में भाग्य का विचार करते हैं। यह सत्यता हो गया कि नवम भाव में शनि की राशि है, कुंभ राशि, शनि की है मूल त्रिकोण राशि, शनि की राशि है, अच्छी राशि है। मगर यहाँ पर यदि शनि नीचादी अवस्था में नहीं है, या शनि कोई शत्रु क्षेत्री नहीं है, बुरा इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, किसी बुरे नक्षत्र में नहीं बैठा है, तो यहाँ पर शनि का प्रभाव अच्छा होगा, तो साथ साथ मंगल का प्रभाव भी अच्छा होगा। दूसरी बात, शनि यदि नीचादी अवस्था में हो गया
एकादश भाव में मेष राशि का, तो यहाँ पर राशि परिवर्तन योग बन जाएगा। तो राशि परिवर्तन योग भी लगभग ठीक ही जाएगा कि धन का स्वामी आय का स्वामी भाग्य में, भाग्य का स्वामी धन एकादश में। तो इस कारण से ये भी योग उतना बुरा नहीं होगा। हाँ, स्वाभाविक है, नीच ग्रह में जाना, किसी नीच राशि में किसी भी ग्रह को जाना इफेक्ट तो करेगा। यहां पर हम पिता का संबंध करते हैं, नवम भाव से हम पिता का संबंध देखते हैं, तो ये स्वाभाविक है, पिता से संबंध ठीक रहेंगे मगर विचारों में मतभेद रहेगा। पिता यदि कहेंगे कि बेटा हमें इस साइड को जाना है, तो उन्होंने उस साइड को नहीं, दूसरे साइड को जाएंगे। आंतरिक प्रेम बहुत रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी उनका भविष्य, पिता पुत्र के भविष्य को गलत रास्ते में भेजेगा, नहीं भेजेगा, मगर आंतरिक जो प्रेम रहेगा, बाह्य प्रभाव से थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। तो पिता के संबंधों में वाणी के द्वारा कुछ न कुछ दोष निकलेगा, एग्रेशन निकलेगा। जवानी में तो नहीं व्यक्ति सुनेगा, यह स्वाभाविक 18-20 साल की उम्र में अपने पिता की उतनी नहीं सुनेगा। अपने धर्म पर भी जवानी में तो ऐसा व्यक्ति नहीं चलने वाला है, वो कुछ न कुछ कमियां निकालेगा, कुछ न कुछ ऐसा व्यक्ति कर देगा कि पिता की इच्छा ही नहीं होगी कि इसको मैं कह दूं। ऐसे हालात नवम भाव में मंगल के बनेंगे। एजुकेशन में जब आप पोस्ट आदि करोगे, विघ्न बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, हो सकता है आप थोड़ा बहुत गैप पा करके फिर करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर जो नवम भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि हमें थोड़ा सा डिले फल देती है, रेड फल देती है, इस कारण से मंगल का प्रभाव यहाँ पर उतना नहीं रहेगा। छठे का भी प्रभाव अपना मंगल यहाँ पर नवम में देने की कोशिश करेगा। तो रोग, ऋण आदि कोई भी कार्य करोगे, ऋण आदि लेने की कोशिश करोगे, बीमारियां आदि आपके जीवन में कुछ न कुछ बनी रहेंगी। शत्रु आदि परेशान करने में इतने क्षमता नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां का स्वामी मंगल है। मंगल किसी भी एंगल से शत्रुओं को उठने नहीं देता है, ये सत्यता है। मंगल हमारा एकादश भाव का भी स्वामी, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि एकादश भाव से जो भी हमें चीजें मिलती हैं वो हमें बेनिफिट देगा। तो एकादश भाव से बड़े भाई का संबंध, धन का संबंध, परोपकार का संबंध, पुण्य आदि का कर्म को संबंध, तो ये आपको एकादश भाव से संबंध अच्छे मिलेंगे। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल करोगे मगर मिलेंगे अवश्य, और अच्छे मिलेंगे। तो यह स्वाभाविक है कि आपके भाग्य में, आपके जीवन में इतना धन की कमी इतनी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रभाव मीडियम आदि रहेगा और अच्छा प्रभाव रहेगा। बड़े भाई से आपका संबंध अच्छे होंगे, आप बड़े भाई आपको बड़ा प्रेम स्नेह देंगे और धन आदि का भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी नवम में गया। तो हो सकता है आप यह भी कह सकते हैं कि आपके बड़े भाई के द्वारा आपका भाग्योदय होवे, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है, भाग्य में गया है, अपने से आय में गया है, जब आय में गया तो फायदा करेगा। ऐसा व्यक्ति धन के लिए परिश्रम करता है और परिश्रम के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को सफलता भी प्राप्त होती है। मंगल की यात्राओं में काफी रुचि रहेगी और मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव को जाएगी। ऐसे व्यक्ति को, यदि ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति प्रभाव अच्छा सारे है, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति का युति है या नक्षत्र में बैठा है मंगल, तो आपको यह कह सकते हैं कि आप द्वादश भाव को जब मंगल दृष्टि डालेगा तो आप विदेश आदि यात्राओं के लिए आपको सपोर्टिव होगा। आप जाकर के विदेश यात्रा में से धन कमा सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि चल जाएगी तृतीय भाव को। तृतीय भाव को जब दृष्टि जाएगी तो यहाँ का स्वामी कौन है? सिंह है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य आपको परिश्रम, पराक्रम, मेहनत आदि करवाएगा। तो स्वाभाविक है, यदि विदेश आदि जाओगे तो इजी तो नहीं वहाँ लाइफ। यहाँ की लाइफ, इंडिया की लाइफ काफ़ी इजी है, विदेशों में जाकर के काफ़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत करनी होती है। स्वाभाविक है, आप किसी एक स्थान से जाके दूसरे स्थान में जाओगे और सारी चीज़ों को वहाँ के मुताबिक चलने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग में तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो सूर्य आपको संघर्ष करवा सकता है। मंगल सूर्य की नक्षत्र को, सूर्य की राशि को दृष्टि डाल रहा है, इसलिए
मंगल चतुर्थ भाव को दृष्टि डालेगा, अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि जब डालेगा तो आपको क्या बेनिफिट है उसमें? अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगा, कन्या राशि को। तो यह स्वाभाविक है, मकान वाहन आदि का सुख आपको होगा। और जब रोगे, कर्जा आदि लेकर के रोगे, मगर अच्छा रोगे। आपको चॉइस, आपकी शौक होंगे कि अच्छा वाहन, साफ सुथरा वाहन, और रिच, जो बड़े अमीर लोगों की चॉइस होती है वो आपकी होंगी और फायदा करेगा आपको। मंगल यदि धनिष्ठा नक्षत्र में, तो अपने नक्षत्र में है, स्वाभाविक है, फायदा करेगा, एनर्जिक रहेगा। धन आदि कमाने के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, धन आदि आप अच्छा कमाएंगे, भाग्यवर्धन होंगे, हेल्थफुल रहेंगे, आपको ये फायदा करेगा। यदि मंगल शतभिषा नक्षत्र में है, तो राहु का नक्षत्र है, राहु मंगल की ऐसी है, लड़ाई पूरी रहती है, तनातनी पूरी रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि राहु के नक्षत्र में ना हो, राहु की मंगल पर दृष्टि ना हो, राहु का प्रभाव मंगल पर ना हो, तो आपका जीवन संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त करेगा। राहु आपको अचानक डेवलपमेंट देता है, ऐसा नहीं है कि राहु भिखारी बना देता, कंगाल, ऐसा कुछ नहीं है, मगर अचानक धन देता है, वो अचानक ही ले लेता है, क्योंकि राहु जो है बिना परिश्रम के धन देता, उतना परिश्रम नहीं करवाता, परिश्रम नहीं करवाएगा। और यह स्वाभाविक, आप ध्यान देना कि यदि परिश्रम नहीं है तो उतनी मेहनत नहीं होगी, तो धन उतना नहीं इकट्ठा होगा तो टिकेगा नहीं। यदि मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, ये 3 चरण होंगे, ये आपके लिए बेनिफिट है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में मंगल यदि जाता है तो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता हमें बृहस्पति। काम के लिए शुक्र प्रदान करता है, बाकी तीनों चीजें हमें बृहस्पति प्रदान करता है। तो इसलिए मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में बेस्ट रहेगा। अब आप यह कह सकते हैं, यदि मंगल अपने नक्षत्र में है तो आप भूमि, वाहन आदि का सुख प्राप्त करोगे, और भूमि आदि से संबंध आप बिजनेस कर सकते हो, प्रॉपर्टी एडवाइजर आदि का आप काम कर सकते हैं, किसानी आदि का आप काम कर सकते हैं, ईंट आदि का काम कर सकते हैं, लाइट से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आप काम कर सकते हैं। ये मंगल हमें प्रदान करेगा, क्योंकि कुंभ राशि में बैठा है। मंगल यदि राहु के नक्षत्र में है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिजनेस में भी सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि मंगल, राहु हमें नई नई तकनीकें देता, जो आज के हिसाब से है, मोबाइल, टेलीविजन आदि, कंप्यूटर आदि का काम जो है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि का काम राहु हमें प्रदान करेगा, मंगल राहु के नक्षत्र में यदि है तो। मंगल यदि बृहस्पति के नक्षत्र में है तो आपको टीचिंग प्रोफेशन अच्छा रहेगा, एडवोकेट आदि से संबंध अच्छा रहेगा, आपको धर्म आदि कार्यों में रुचि रहेगी, और कोई प्रवक्ता, धर्मार्थ कार्यों का प्रवक्ता, किसी कंपनी का एडवाइज़र, किसी व्यक्ति का धर्मार्थ जो है, कथावाचक का, स्टेज परफॉर्मेंस करने वाला, ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति, मंगल यदि बृहस्पति के नक्षत्र में, तो आप यह कह सकते हैं। इसलिए मंगल यदि मिथुन लग्न के कुंभ राशि में है तो इसका परसेंटेज यदि हम बात करें तो लगभग 70% आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है, और छठे भाव का, छठे भाव क्या, छठा भाव हमें रोग विपुल भेड़ आदि तो देता है, नौकरी आदि अच्छी प्रदान करता है, अच्छा एक डॉक्टर बना सकता है आपको, एक अच्छा सर्जन बना सकता है, एनर्जिक एक जिम ट्रेनर बना सकता है, आपको स्पोर्ट्स आदि में भेज सकता है, क्योंकि नवम भाव में मंगल का जाना अच्छा माना जाता है। तो लगभग 70% आपको अच्छा फल यहाँ प्रदान करेगा। जो मैं 30% कह रहा हूँ वो छठे भाव का होने के कारण से थोड़ा संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम आदि करना स्वाभाविक बनता है। तो ये हमारी डिटेल थी मिथुन लग्न के नवम भाव में कुंभ राशि के मंगल का फल था। प्लीज आप इसको देखिए, समझिए, फिर मुझे बताइए कि क्या आपको अच्छा जो मैं आपको ज्ञान दिया हूँ क्या सही है। आप अपने बच्चों के, अपने पिताजी के, अपने माताजी के, बहन आदि के कुंडली में आप देखिए प्लीज और ज्ञान लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।